बिहार में बेखौफ अपराधियों ने चलती ऑटो में व्यवसायी को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। खबर बिहार के आरा जिले की है, जहां लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हथियारबंद अपराधियों ने एक बार फिर से तांडव मचाया है। इस बार बदमाशों ने चलती ऑटो में सवार एक व्यवसायी को सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के त्रिमूर्तिया गांव के पास पीरो बेहिया स्टेट हाईवे की है। मृतक की पहचान जगदीशपुर कोतवाली वार्ड नंबर 13 निवासी 62 वर्षीय मुनमुन प्रसाद के रूप में हुई है, जो जिले के एक बड़े आलू के कारोबारी है और बेहिया के जज बाजार स्थित दुकान भी है, जहां मृतक और इनका परिवार 40 वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार खूनी वारदात को अपराधियों ने उस वक्त अंजाम दिया है जब आलू कारोबारी मुनमुन प्रसाद गुरुवार की रात बेहिया स्थित अपने दुकान को बंद कर बड़े बेटे के साथ ऑटो पर सवार होकर जगदीशपुर अपने घर आ रहे थे। तभी इसी बीच काले रंग के स्प्लेंडर बाइक पर सवार 3 की संख्या में हथियार से लैस बदमाश अचानक चलती ऑटो में पीछे बैठे व्यवसायी मुनमुन प्रसाद को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर डीएसपी राजीव चंद्र सिंह के साथ स्थानीय थानाध्यक्ष विगाव राम दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दिया है। वहीं मृतक के बेटे विक्की कुमार ने बताया कि आज रात करीब 8 बजे के आसपास मेरे पिताजी मुनमुन प्रसाद और मेरे बड़े भाई सोनू कुमार अपने बेहिया के जज बाजार स्थित आलू की दुकान को बंद कर ऑटो पर सवार होकर घर आ रहे थे। इसी बीच एक काले रंग की स्प्लेंडर बाइक पर सवार 3 की संख्या में हथियार से लैस बदमाश ऑटो को ओवरटेक कर मेरे पिताजी को गोली मार दी। इससे उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। मेरे पिता या हमारे पूरे मेरे पापा दुकान से भी हैं, जज बाजार भी हैं, आलू का दुकान है। अब जगदीशपुर घर है, तो बिहिया से आते क्रम घर बीच रास्ते में तीन मूर्तिया टोला पर 3 बाइक सवार थे, तो रेप राइड कर रहे थे। उसी घटना में गोली मार दी गई। कोई दुश्मनी वगैरह किसी से ऐसा कुछ नहीं, पहले से कोई दुश्मनी, संपत्ति का विवाद या किसी भी ऐसा कुछ नहीं, व्यवसाय में कोई विवाद? नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्या लग रहा है कि आखिर गोली क्यों मारा? अब ये तो मालूम नहीं। इनके साथ और भी कोई था? बड़े भैया थे, आगे बैठे थे, ये पीछे बैठे थे। ऑटो में। हाँ, कितना राउंड फायरिंग किया गया? अब हमको तो पता नहीं है, 1 राउंड शायद बोले हैं। तो 2 राउंड। कहाँ पर घटना हुआ है? तीन मूर्तिया टोला एक बोलते हैं, राइस मिल है वहीं पर। कहाँ से लौट रहे थे, क्या करके लौट रहे थे? बिहिया दुकान है, जगदीशपुर घर है, तो बिहिया से घर आ रहे थे, दुकान से घर आ रहे थे। हाँ दुकान बंद हाँ और उसी दौरान। हाँ। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्की कुमार है। आप इनके कौन हैं? हम इनके बेटे, ये मेरे पिताजी हैं। जिले में हत्या की घटना बढ़ गई है, रोज हत्या पर हत्या हो रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये मैंने कहा जाए कि पूरी तरह से मैंने एनडीए सरकार का इकबाल ख़त्म है, अपराधियों को कोई खौफ नहीं है। मैंने हम लोग तो देख रहे हैं कि 10 दिन में शायद मैं बोल रहा हूँ 3 लोगों की हत्या हुई है गोली मार करके। एक डीजे संचालक की हत्या हो गई डुमरा में। अभी कुछ मैंने 3-4 दिन के बाद उसके आपके आरा सदर के प्रमुख के बेटे की हत्या हो गई। अभी ये मैंने मुनमुन शाह की हत्या हो गई। तो क्या चल रहा है भाई? हैं, अधिकारी जो है बोल रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता है, तो क्या आचार संहिता में लोगों की जान जाती रहेगी और लोग चुपचाप खामोश होकर के तमाशा देखेंगे? हैं, अपराधियों को लगता है कि कोई भय ही नहीं है। तो क्या ऐसी बात है कि ये अपराधी चुनाव आचार संहिता की आड़ लेकर के लोगों की मैंने हत्या पर हत्या कर रहे हैं, और ये उनको है कि आचार संहिता है इसलिए कहीं कोई लोगों का विरोध नहीं होगा, कोई आवाज़ नहीं निकलेगी। तो मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को, खास करके एसपी साहब को, मैंने इस पर कड़ाई से ध्यान देना चाहिए, अपराधियों के साथ पेश आना चाहिए,
तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और मृतक के परिवार को हम माने 20 लाख मुआवजे की मांग करते हैं, इसलिए कि ये घर के कर्ता धर्ता थे, व्यवसाय संभालते थे। अब इनके जाने के बाद जो है परिवार का क्या होगा ये परिवार ही समझता है। इसलिए हम लोग नीतीश सरकार से मांग करते हैं कि मृतक व्यवसायी के परिवार को 20 लाख का मुआवजा दे। और हम लोग व्यवसायी संघ की ओर से भी इस पर कार्यक्रम करेंगे। माने आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनज़र शांतिपूर्ण ढंग से माने हम लोग कल चट्टी बाज़ारों पर प्रयास करेंगे कि लोग काली पट्टी लगा करके मुंह पर बांध करके अपना विरोध जताएं, बाह में काली पट्टी बांध करके। विधायक जी, शाम को जो है वो कैंडल जला करके श्रद्धांजलि दे। मनमोहन सरकार जो है वो कह रही है कि सुशासन का राज है। ये सुशासन क्या इसी को कहते हैं? मैंने एक ज़िले की बात मैं बोल रहा हूँ, आरा के अगल बगल की बात बोल रहा हूँ। मैंने 10-12 दिन के अंदर 3 घटनाएं, 3 मर्डर। मैंने लगता है कि सुशासन है ये? मर्डर अगर ये सुशासन है तो कुशासन किसको कहा जाएगा? ये लोग सुशासन का राज चला रहे हैं। ये कहा जाए कि लूटपाट में व्यस्त हैं। भाजपा और एनडीए जो है वो लूटपाट में व्यस्त है। विधि व्यवस्था की इनको चिंता नहीं है कि विधि व्यवस्था का क्या होगा। इनको ये भय सता रहा है कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा। इनकी सरकार जा रही है, मोदी जी की भी सरकार जा रही है और लोकसभा चुनाव के बाद इनकी भी सरकार जाएगी, एनडीए की सरकार बिहार में भी जाएगी। ये हम लोग को भरोसा है कि बिहार के जो अमन पसंद लोग हैं वो निश्चित तौर पर शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं और अपने व्यवसाय में रोजी रोटी में तरक्की चाहते हैं।